हेलो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी काफी संघर्षपूर्ण थी। खेती के लिए उसके पास केवल एक छोटा सा टुकड़ा जमीन था, जिससे मुश्किल से गुजर बसर होती थी। कभी बारिश समय पर नहीं होती तो कभी फसल कीड़ों से बर्बाद हो जाती। लेकिन मोहन अपनी कठिनाइयों के बावजूद मेहनती और खुश मिजाज था। उसे उम्मीद थी कि उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। गांव के लोग अक्सर उसे ताना मारते थे। मोहन, किस्मत बदलने का सपना छोड़ दो। गरीबी की किस्मत कभी नहीं बदलती। मुझे अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा है। एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। एक दिन मोहन अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनीराम से हुई। हा हा हा, मोहन, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। गरीब आदमी की किस्मत में सुख नहीं लिखा होता। सेठ जी, हो सकता है कि मेरी हालत अभी ठीक न हो, पर मुझे भगवान पर भरोसा है। एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। अगर तुम्हारी किस्मत कभी बदली तो मैं अपना सारा धन तुम्हें दान में दे दूंगा। मोहन ने सेठ की बात पर मुस्कुरा दिया और अपने रास्ते चला गया। उसी रात मोहन को एक अजीब सपना आया। उसने सपने में एक संत को देखा जो उसे एक दूर के नगर में जाने के लिए कह रहे थे। तुम्हारी किस्मत तुम्हारी मेहनत की परीक्षा लेना चाहती है। अगर तुम हिम्मत करके नगर तक का सफर करोगे तो तुम्हें एक बड़ा वरदान मिलेगा जो तुम्हारी गरीबी को खत्म कर देगा। सुबह उठकर मोहन ने सोचा, क्या यह सपना सिर्फ मेरा भ्रम था या सच में मेरी किस्मत बदलने वाली है। कुछ देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह नगर की यात्रा करेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। मोहन ने आस्था और उम्मीद के साथ अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास न ज्यादा सामान था और न पैसे, लेकिन उसने अपनी मेहनत और विश्वास को ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी माना। वह कई दिन तक चलता रहा, कभी धूप में झुलसता तो कभी बारिश में भीगता। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उसने हार नहीं मानी। यात्रा के दौरान उसे 3 लोग मिले जिन्होंने उसकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले दिन मोहन को एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला जो पेड़ के नीचे बैठा था। बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? बेटा, मैं कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन भगवान मेरे सवालों का उत्तर नहीं दे रहे। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ लगती है। अगर तुम किसी संत से मिलो तो उनसे पूछना कि मेरी तपस्या का फल मुझे कब मिलेगा। बाबा, आपकी बात मैं जरूर संत तक पहुँचाऊंगा। अगर मुझे संत से कोई उत्तर मिला तो मैं आपको बताने जरूर आऊंगा। अगले दिन मोहन एक घने जंगल से गुजर रहा था। जहाँ उसे एक विशाल वृक्ष मिला। वह पेड़ बहुत हरा भरा था, लेकिन उसमें एक भी फल नहीं था। मैं सालों से फल देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में एक भी फल नहीं लगता। सब मुझे बांझ कहते हैं। अगर तुम्हें कोई संत मिले तो उनसे पूछना कि मेरी इस समस्या का हल क्या है। मैं संत से आपकी समस्या का हल जरूर पूछूंगा। कोई उत्तर मिला तो मैं वापस आके आपको जरूर बताऊंगा। फिर मोहन एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसने एक सोने का सांप देखा। सांप बहुत दुखी था। मैं सोने का हूँ, फिर भी लोग मुझसे डरते हैं। कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। सभी लोग मुझे खतरनाक समझते हैं। अगर तुम्हें कोई संत मिले तो उनसे मेरी भी परेशानी का हल पूछना। मैं तुम्हारी समस्या को भी संत तक जरूर पहुंचाऊंगा। तुम चिंता मत करो। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद मोहन आखिरकार नगर पहुंचा और वहां उसने वही संत को देखा
जिन्हें उसने अपने सपने में देखा था। प्रणाम महाराज जी, मैं आपकी कृपा से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी गरीबी कब खत्म होगी? और यात्रा के दौरान मुझे 3 लोगों की समस्या भी मिली है, बूढ़े ब्राह्मण, ब्रांज वृक्ष और सोने की सांप। कृपया इन सब के बारे में मुझे मार्गदर्शन दे। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने है, लेकिन इसे पहचानने के लिए तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। ब्राह्मण की समस्या का हल उसके पास ही है। उसे अपनी तपस्या पर विश्वास करना होगा और किसी बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं है। वृक्ष को अपनी जड़ों के नीचे दबा हुआ खजाना निकलना होगा, तभी वह फल देने लगेगा। सोने का सांप सच्चे व्यक्ति के हाथों में सुरक्षित रहेगा। अगर कोई भरोसेमंद व्यक्ति इसे अपने पास रखेगा तो सांप भी खुश रहेगा और इंसान भी अमीर बन जाएगा। अब अपनी किस्मत खुद समझो बेटा। तुम्हारे सवाल का जवाब भी इन समस्याओं में छिपा है। मोहन संत के बताए अनुसार वापस लौटने लगा। पहले वह सोने के सांप के पास पहुंचा। सांप भाई, संत ने कहा है कि तुम किसी सच्चे व्यक्ति के साथ सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हारे लिए सच्चा और ईमानदार आदमी बनूंगा। तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारी बातों से लगता है कि मैं अब सुरक्षित हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सांप ने मोहन की गर्दन में लिपटकर साथ चलने का निर्णय लिया। अब मोहन के पास एक अनमोल खजाना था। फिर मोहन उस बांज वृक्ष के पास पहुंचा। भाई वृक्ष, संत ने कहा है कि तुम्हारे जड़ों के नीचे खजाना दबा हुआ है, उसे निकलना होगा, तभी तुम फल दोगे। मोहन ने खुदाई शुरू की और सच में वृक्ष के जड़ों के नीचे से एक बड़ा खजाना निकला। खजाने के बाहर आते ही वृक्ष में फूल और फल लगने लगे। तुमने मेरी मदद की मोहन, ये खजाना तुम्हारा है। इसे तुम्हारे अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल करो। आखिर में मोहन ब्राह्मण के पास पहुंचा। बाबा जी, संत ने कहा है कि आपको अपनी तपस्या पर विश्वास करना चाहिए। आपके तप का फल आपको तभी मिलेगा जब आप खुद अपने ऊपर भरोसा करेंगे। तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी बेटा। अब मुझे अपने तप का फल जरूर मिलेगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। जब मोहन गांव पहुंचा तो उसके पास सोने का सांप और खजाना था। अब वह गरीब नहीं रहा। उसने अपने लिए एक सुंदर घर बनवाया और बाकी धन से गांव के विकास में योगदान दिया। गांव वालों का रवैया भी बदल गया और उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की। मोहन, तुमने सच में यह साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से किस्मत को बदल जा सकता है। हम सबको तुम पर गर्व है। मोहन की स्थिति अब पूरी तरह बदल चुकी थी। गांव के लोग जो पहले उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मोहन ने गांव में एक सुंदर घर बनवाया और खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए लगाया। उसने एक पाठशाला भी बनवाई ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मोहन, मुझे तुम्हारी मेहनत और धैर्य से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता था। सेठ जी, कोई बात नहीं। किस्मत और मेहनत की सच्ची कीमत वही समझ सकता है कि जिसने कठिनाइयों का सामना किया है। मैं बस यही चाहता हूँ कि हम सब मिलकर गांव को और बेहतर बनाएंगे। मोहन ने साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से किस्मत को भी बदला जा सकता है। रघु एक छोटा, बुद्धिमान और बहादुर लड़का था जो अपने दादा दादी के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन रघु के दादाजी काम से लौटे और उन्हें वेतन मिला। रघु ने कौतूहल से पूछा, दादाजी, आपको ये पैसे कैसे मिलते हैं? बेटा, मैं मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, तब मुझे ये पैसे मिलते हैं। लेकिन मैं तो आपसे बिना मेहनत के पैसे लेता हूँ, आप क्यों देते हैं? तो अभी छोटा है बेटा, जब बड़ा हो जाएगा तो मेहनत करना और हमें आराम से रखना। नहीं
दादाजी, मैं आपसे बिना मेहनत के पैसे नहीं लूंगा। मुझे 5 रुपए चाहिए, लेकिन आपको मुझे कुछ काम देना होगा। ठीक है बेटा, अगर तुम उस पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ सको तो मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। रघु ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो छोटा था, लेकिन उसने पेड़ की डाल पर चढ़ने का प्रयास शुरू किया। कई बार असफल होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। लगातार 8 दिन की मेहनत के बाद वह आखिरकार उस डाल पर चढ़ गया। उसने दादाजी को बुलाया। देखो दादाजी, मैं पेड़ पर चढ़ गया। दादाजी ने रघु को गर्व भरी नजरों से देखा। तूने वाकई कमाल कर दिया बेटा, ये लो तुम्हारे 5 रुपए। रघु के लिए ये 5 रुपए अनमोल थे, क्योंकि उसे अब मेहनत का मूल्य समझ में आ गया था। इसके बाद मेहनत करना उसकी आदत बन गई। समय बीतता गया और रघु थोड़ा बड़ा हो गया। वह स्कूल के बाद हर रोज 2 घंटे देर से घर आता था। एक दिन उसकी दादी ने उससे पूछा, रघु, तुम स्कूल से इतना देर से क्यों आते हो? दादी, मैं विक्की के घर पढ़ाई करने जाता हूँ, इसलिए देर हो जाती है। दादी ने उसे समझा, लेकिन उन्हें थोड़ा संदेह हुआ। समय बीतने के साथ एक दिन दादाजी को पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई। उन्होंने रघु की स्कूल की फीस भरने के लिए गांव के साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज चुकाने की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। साहूकार के आदमी रघु के घर आ गए और दादाजी को धमकी दी। अगर 2 दिनों में पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारा घर उड़ा देंगे। दादाजी घबराकर घर लौटे और दादी को सब कुछ बताया। दोनों चिंतित हो गई कि इतने पैसे वो कहाँ से लाएंगे। तभी रघु खुशी खुशी घर आया। दादाजी ने उसे गुस्से में डांटा। तू रोज देर से क्यों आता है? रघु चुपचाप खड़ा हो गया और दादाजी ने उसे सजा के रूप में हाथ ऊपर कर खड़ा होने को कहा। दादी का दिल पिघल गया और उन्होंने रघु को बताया कि वो किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। आप लोग चिंता मत करो, मैं पैसे दूंगा। दादाजी और दादी ने आश्चर्य से पूछा, तो इतने पैसे कहाँ से लाएगा? रघु ने उन्हें एक जगह ले जाकर दिखाया कि वह स्कूल के बाद रोज 2 घंटे काम करता था। उसने लकड़ी पर नक्काशी और हस्तकला का काम सीख लिया था। दादाजी और दादी रघु का यह काम देखकर हैरान रह गए। तूने ये सब क्यों किया? अपने ही सिखाया है कि मेहनत से कमाए हुए पैसे की खुशी सबसे अलग होती है। रघु ने साहूकार के पैसे चुका दिए और दादाजी ने गर्व से उसकी तारीफ की। समय के साथ रघु इस काम में माहिर हो गया और बहुत सफल हो गया।